चुड़ैल कल आना। किशनगढ़ में जतिन नाम का एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और दादी ही थे। जतिन के मम्मी पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे और अक्सर काम के सिलसिले में उन्हें बाहर जाते रहना पड़ता था। जतिन की दादी गांव के घर में रहा करती थी। ऐसे में जब भी जतिन के मम्मी पापा बाहर जाते तो जतिन को घर पर ही अकेला छोड़कर जाते। 10 साल का जतिन अपनी उम्र के बच्चों से कुछ ज्यादा ही डरपोक था और इसीलिए उसके दोस्त भी उसे भूतों की कहानियां सुना सुना कर डराते रहते थे। उसके दोस्त उससे कहते, जतिन क्या तुमने सुना है, हमारे शहर में एक चुड़ैल आ गई है। जतिन ने पूछा, क्यों झूठ बोल रहे हो? चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, ये बस कहानियां हैं। दोस्त फिर बोले, नहीं मानना तो मत मानो, जब वो चुड़ैल तुम्हें खा जाएगी तब पता चलेगा। जतिन का दोस्त झूठ नहीं बोल रहा था। आजकल शहर में हर व्यक्ति के मुंह पर बस यही बात थी। शहर के कई लोग उस चुड़ैल को देखने का दावा करते थे और कई लोग तो ये भी कहते थे कि चुड़ैल ने उन पर हमला भी किया है। इधर शामू काका पूरे शहर में घूम घूम कर चुड़ैल और अपनी कहानी सुना रहे थे। शामू काका हाथ का घाव दिखाते हुए बोले, ये देखो, उस चुड़ैल ने कैसे मुझ पर हमला किया है। एक आदमी ने पूछा, लेकिन ये हुआ कब? शामू काका बोले, क्या बताऊं बेटा, कल रात करीब 12 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा कोई बिन बुलाया रिश्तेदार आया है, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि दरवाजे पर चुड़ैल होगी, चुड़ैल। तो काका फिर क्या हुआ? फिर क्या बेटा, उसने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ उससे। मैं तो दौड़कर कमरे में छिप गया और फिर सुबह होने के बाद ही कमरे से बाहर निकला। जतिन भी वहीं पास में खड़ा हुआ शामू काका की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। ये सब सुनकर जतिन को बहुत डर लगने लगा था। शहर में जहाँ देखो वहाँ ऐसी ही कहानियां सुनने को मिल रही थी। स्कूल में भी सारे बच्चे बस यही बात कर रहे थे। विवेक कह रहा था, कल वो चुड़ैल मेरे घर पर भी आई थी, हमने तो बिल्कुल भी दरवाजे नहीं खोले। रमेश ने कहा, मेरे पड़ोसी के दरवाजों को तो उस चुड़ैल ने तोड़ दिया और अंदर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो लोग घर पर नहीं थे, वरना वो सभी को खा जाती। घर पर पहुंचने के बाद जतिन ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। जतिन के पापा भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने जतिन को समझाया कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं और चुड़ैल जैसा कुछ भी नहीं होता। कोई व्यक्ति चुड़ैल बनकर सभी को परेशान कर रहा है। इधर घर से निकलते ही शामू काका फिर मिल गए। अभी भी उनकी कहानियां खत्म नहीं हुई थी। आदमी ने पूछा, काका वो चुड़ैल दिखती कैसे थी? शामू काका बोले, बड़ी बड़ी लाल आँखें और नुकीले नाखून, सफेद कपड़े पहने हुए थे उसने। उसका एक दांत भी टूटा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो दिखने में बहुत डरावनी थी। जब भी जतिन का डर थोड़ा कम होता तो शामू काका की कहानियां फिर से डर बढ़ा देती। ऐसा ही कई दिनों तक होता रहा। चुड़ैल के आतंक के किस्से बढ़ते ही जा रहे थे। हर दूसरे व्यक्ति के पास चुड़ैल से जुड़ी कोई न कोई कहानी जरूर थी। एक दिन जतिन के मम्मी पापा को ऑफिस के कुछ काम से बाहर जाना था। वो सुबह सुबह जतिन को इसके बारे में बताने लगे। पापा ने जतिन से कहा, जतिन बेटा, आज शाम को मुझे और तुम्हारी माँ को ऑफिस के काम से कहीं जाना है। हम कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर जतिन घबरा गया। जतिन ने पापा से कहा, मगर पापा, मैं घर पर अकेला कैसे रहूंगा? पापा ने कहा, जैसे हमेशा रहते हो, बस एक ही रात की तो बात है, कल सुबह तो हम वापस आ ही जाएंगे। जतिन ने फिर पूछा,
लेकिन अगर वो चुड़ैल आ गई तो? पापा ने हंसते हुए कहा। मेरे बेटे को चुड़ैल से डर लगता है? अच्छा, एक काम करना, जब वो आए तो उसे कहना, ओ चुड़ैल कल आना, आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। ये सब सुनने के बाद जतिन डरा सहमा सा नाश्ता करके स्कूल के लिए चला गया। उस दिन स्कूल में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि रात में अगर चुड़ैल आ गई तो क्या होगा। खैर, देखते देखते शाम हो गई और जतिन के मम्मी पापा के जाने का समय भी आ गया। माँ ने जतिन का माथा चूमा और चुपचाप वहां से चली गई। मम्मी पापा के जाने के बाद तो जतिन का डर और भी गहराया, लेकिन माँ को भी अपने बेटे की उतनी ही फिक्र थी। उन्होंने जतिन की दादी को फोन करके पहले ही कह दिया था कि वे जतिन के साथ रुकने के लिए आ जाएं। बूढ़ी दादी गांव में रहती थी। वहां से जब जतिन के घर आई तो समय तो लगना स्वाभाविक ही था। आखिरकार जतिन की दादी रात के वक्त उनके घर पहुंची। उस वक्त जतिन अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चुड़ैल का डर था कि उसे सोने ही नहीं दे रहा था। वो बार बार चारों तरफ घूम घूम के देखता कि कहीं चुड़ैल तो नहीं आ गई घर में। घड़ी में 12 से कुछ ज्यादा समय हुआ था और जतिन की नींद अभी लगी ही थी कि दरवाजे पर एक आहट हुई। जतिन तो बुरी तरह से डर गया। जल्दी से भागकर दीवार के पीछे छिप गया। उसका सारा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। दिल की धड़कन दुगनी तेजी से चल रही थी। दूर कहीं से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही थी। जतिन बुरी तरह डर चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। उधर जतिन चिल्लाया, ओ चुड़ैल कल आना, आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। ये सुनकर दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी दादी गुस्से से लाल हो गई। दादी बोली, इतनी हिम्मत, मुझे चुड़ैल कह रहा है ये? रहने दो, रात भर अकेला रहेगा, तब जाकर समझ में आएगा कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं। यही संस्कार दिए हैं इसकी माँ ने इसे। दादी गुस्से में वहां से चली गई। जतिन दरवाजे के पास की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। वो तो रात भर डरा सहमा ऐसे ही बैठा रहा। सुबह जब मम्मी पापा आए तो जतिन ने जल्दी से दरवाजा खोला और माँ की साड़ी से लिपट गया। माँ ने जतिन को गोद में उठाया और लगी उसे डांटने। माँ ने उससे पूछा, जतिन, ये क्या हरकत है? तुमने अपनी दादी से क्या कहा? और रात में उनके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? बेचारी इतनी दूर से तुम्हारे लिए आई थी और तुमने उन्हीं को अंदर नहीं आने दिया। जतिन आश्चर्य से बोला, क्या दादी आई थी? मैंने तो सोचा कि दरवाजे पर वो चुड़ैल है। पापा बोले, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, पागल हो गए हो क्या? चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, ये सब एक अफवाह है और कुछ भी नहीं। जतिन को उस दिन बहुत डांट पड़ी। वो दादी को फोन करके माफी भी मांगने लगा, लेकिन दादी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वो तो जतिन से बात करने के लिए भी तैयार न थी। इस दिन के बाद जब भी कोई जतिन के सामने चुड़ैल की बात करता तो जतिन के चेहरे पर हंसी आ जाती और उसे उस दिन की वो बात याद आ जाती थी। एक दिन जतिन के दोस्त ने उसको पूछा, जतिन, पता है कल रमेश के घर पर भी चुड़ैल ने हमला किया था। जानते हो, रमेश के पापा को बहुत चोट लगी है। जतिन ने कहा, मुझे मत डराओ, चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। जतिन को अब चुड़ैल की अफवाहों से बिल्कुल भी डर न लगता था। उस घटना के 10 दिन बाद जतिन के मम्मी पापा को फिर से ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। जतिन ने कहा, कोई बात नहीं,
इस बार तो मैं अकेले ही रह लूंगा, अब मुझे डर नहीं लगता। उस दिन की तरह जतिन के मम्मी पापा ठीक शाम के 6 बजते ही घर से निकल गए और जतिन अकेला रह गया घर पर। रात होते ही वो आराम से अपने बिस्तर पर सो गया। एक बार फिर आधी रात को दरवाजे पर आहट हुई। जतिन ने मन में सोचा, माँ ने फिर से दादी को भेज दिया। आखिरकार दादी मान ही गई। मुझसे कब तक नाराज रहती हूँ? ठहरो दादी, मैं अभी आया। आप जाना मत मुझसे रूठ कर, ठीक है? जोर से चिल्लाकर वो बोला। जतिन दौड़ कर गया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखता है? जतिन के सामने एक डरावने चेहरे वाली औरत खड़ी है। बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, सफेद कपड़े, टूटा हुआ दांत और मुंह से बहता खून। ये सब वैसा ही था जैसा शामू काका ने चुड़ैल के बारे में बताया था। इससे पहले कि जतिन कुछ कर पाता, चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया और लगी उसे अपनी तरफ खींचने। चुड़ैल बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों बाद एक अच्छा शिकार मिला है। जतिन अब तक बुरी तरह डर चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो चुड़ैल के चंगुल से नहीं छूट पाया। वो चिल्लाता गया, बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उधर चुड़ैल भी हंसती हुई कहती जा रही थी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चुड़ैल ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। जतिन जोर से चिल्लाया, ओ चुड़ैल, कल आना, आज मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं हैं। इतना सुनते ही चुड़ैल ने जतिन को छोड़ दिया और वो तुरंत वहां से चली गई। जतिन को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये सब कुछ तो उसके लिए एक डरावने सपने जैसा ही था। अगले दिन जतिन पूरी कहानी अपने मम्मी पापा को सुनाता है। उसके हाथ पर बने नाखूनों के निशान उसकी बात के सच होने की गवाही दे रहे थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जतिन ने कहा, ओ चुड़ैल, कल आना। और चुड़ैल जतिन को छोड़कर वहां से तुरंत चली गई। अब जिस पर भी चुड़ैल हमला करती, वो इन्हीं शब्दों को दोहराता और चुड़ैल वहां से तुरंत चली जाती। लोगों ने ये शब्द अपने घर के दरवाजे पर लिखवा लिए थे। और धीरे धीरे किशनगढ़ से चुड़ैल का आतंक पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर तो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।